नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दरअसल ये जो बांग्लादेशी हैं वो अवैध तरीके से झुग्गी झोपड़ी बना करके कई सालों से उत्तर प्रदेश के आगरा में रह रहे थे और इनके पास से पुलिस ने कई सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए हैं, जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड। बता दें कि अब इसको लेकर के पुलिस आगे की जांच कर रही है कि आखिर ये बांग्लादेशी यहां पर रह क्यों रहे थे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 40 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। ये सभी बांग्लादेशी आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 14 में खाली पड़ी जमीन पर झुग्गी झोपड़ी डालकर रह रहे थे। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि पुलिस ने यह भी बताया कि पुलिस को शहर में बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध तरीके से रहने की जानकारी मिली थी और इसके बाद पुलिस ने इसकी तलाश करनी शुरू कर दी थी। रविवार की सुबह पुलिस को बांग्लादेशी नागरिकों की सही लोकेशन मिली। पुलिस ने यह बताया कि कार्रवाई करते हुए मौके से 15 पुरुष, 13 महिलाएं और 12 बच्चों सहित कुल 40 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए। साथ ही उन्होंने बताया कि पकड़े गए बांग्लादेशियों से पूछताछ की जा रही है। वो यहाँ कब से और कैसे आए हैं और क्या इन लोगों को यहाँ पर किसी ने बसाया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि झुग्गी झोपड़ी बनाने के लिए उन्हें किराए पर जमीन दी गई थी, तो इसका किराया कौन वसूल रहा था। पुलिस ये भी जानकारी दे रही है कि ये बांग्लादेशी यहाँ कब से रह रहे थे। बता दें कि इस संबंध में थाना सिकंदरा इंस्पेक्टर आनंद कुमार शाही ने ये बताया कि पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि ये बांग्लादेशी समय समय पर दलाल के माध्यम से यहाँ बसाए गए हैं। यानी कि जो इनकी संख्या 40 हुई है झुग्गी झोपड़ी में जो रह रहे हैं, वो एक साथ नहीं आए हैं, बल्कि टाइम टाइम पर बांग्लादेश से आकर के यहाँ पर शिफ्ट कराए गए हैं। पुलिस और जानकारी जुटा रही है और फिलहाल पकड़े गए बांग्लादेशियों को अदालत में पेश किया गया है, जहां से अग्रिम आदेश के तहत अगली कार्रवाई की जाएगी। वहीं इससे पहले कानपुर में अवैध रूप से रह रहे 4 बांग्लादेशी नागरिक पुलिस के हत्थे चढ़े थे। बता दें कि कानपुर पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक और उसके परिवार के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया था और वहीं आरोपी की पहचान रिजवान के रूप में हुई थी। कानपुर के जॉइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने यह बताया कि इसके पास से भारत का आधार कार्ड सहित कई सारे फर्जी कागजात मिले हैं और जो यहाँ पर 40 की संख्या बताई जा रही थी, उनमें से 35 आधार कार्ड मिले हैं और एक पैन कार्ड मिला है, ये भी पुलिस का कहना है। फिलहाल ये जो संख्या है अवैध तरीके से घुसपैठियों की, वो लगातार भारत में बढ़ती हुई देखी जा रही है, क्योंकि कल सुबह जहां मथुरा में भी एक अवैध रोहिंग्या को पकड़ा गया था जो कि 7-8 सालों से भारत में रह करके जासूसी की घटना को अंजाम दे रहा था, जासूसी कर रहा था, तमाम जानकारी एकत्रित कर रहा था, तो वहीं देखने को मिला था कि असम के त्रिपुरा में भी आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई की थी और वहां पर भी जो है 12 ऐसे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया था जो कि अवैध तरीके से भारत के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इससे पहले ही वहां पर आरपीएफ ने यह बड़ी कार्रवाई की और उन्हें पकड़ लिया, जिसमें से बताया जा रहा था कि 8 रोहिंग्या और इसी के साथ ही 4 बांग्लादेशी नागरिक थे जिनको की एक दलाल के माध्यम से यहाँ पर बसाने का काम किया जा रहा था। और उनका यह भी कहना है कि वो दलाल जो है वो हैदराबाद का था, जिसने उनसे ये कहा था कि भारत में अगर वो आते हैं तो वो उन्हें नौकरी दिला देंगे। और साथ ही जिस तरीके से फर्जी जो आधार कार्ड बन जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, उसको लेकर के भी लोग जो है जांच की मांग उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जहां दलाल चंद पैसों की वजह से बांग्लादेशियों को बसा देता है, रोहिंग्याओं को बसा देता है, यह आने वाले टाइम के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि तमाम तरीके की ऐसी घटनाएं देखने को मिली है। अभी दिल्ली में ही जब एनआरसी और सीए को लेकर के जो प्रोटेस्ट हो रहा था शाहीन बाग में, उसमें जो रिपोर्ट्स आई थी तो उसमें यह खुलासा हुआ था कि वहां पर आधे से ज्यादा जो नागरिक हैं वो या तो बांग्लादेशी थे या फिर ऐसे ही रोहिंग्या थे जिनको कि वहां पर ला करके बैठाया गया था और ये दिखाने की कोशिश किया जा रहा था कि यह भारत की जनता है जो कि भारत सरकार का विरोध कर रही है। तो इस तरीके से लगातार प्लान किए जाते हैं चीजों को और बाहर के नागरिकों को भारत का बताया जाता है, जिसके बाद उनके फर्जी आधार कार्ड बना दिए जाते हैं, पहचान पत्र बना दिए जाते हैं और फिर
से शुरू होता है वोट की राजनीति, और वोट की राजनीति की वजह से शायद जो पार्टियां होती हैं वो भी इस चीज को लेकर के खामोश रहती हैं कि चलो मेरा वोट बैंक तो इस चीज से बढ़ रहा है, लेकिन ये देश के लिए और भारत के जो नागरिक है उनके लिए ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। आपको बता दें, लगातार देखने को मिल रहा है कि गृह मंत्रालय और मोदी सरकार के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है जो अवैध तरीके से भारत की सीमा में प्रवेश कर लेते हैं, चाहे फिर वो रोहिंग्या नागरिक हो या फिर बांग्लादेशी घुसपैठिए हो, इन सभी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। और जो एक्शन टीमें हैं वो भी इन लोगों को पकड़ने का काम कर रही है, गिरफ्तार करने का काम कर रही है, चाहे फिर वो त्रिपुरा हो, मथुरा हो, कानपुर हो, उत्तर प्रदेश का आगरा हो या फिर हैदराबाद हो। ऐसे तमाम जगह है जहां पर इन घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। और इसी के साथ ही इसी वजह से जो सरकार का कहना है कि देश के अंदर सीए और एनआरसी को लागू करना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि इन्हीं तरीके के घुसपैठियों पर लगाम लग सके और जो देश के नागरिक है वो देश में ही रहे, और जो बाहर से अगर घुसपैठिए आते हैं तो उनकी पहचान हो सके। क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस मिले हैं जहां पर जो लोग हैं घुसपैठिए हैं वो करीब 9-10 सालों से भारत के अंदर रह रहे हैं और बाकायदा उनके पास आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, वोटर आईडी है, जिससे कि कोई शख्स अगर पहली नजर में उन्हें देखे तो वो यही कहेगा कि ये भारत के नागरिक है। लेकिन जब जांच होती है तब यह पता चलता है कि नहीं, ये तो भारत के नागरिक नहीं है बल्कि 10 साल पहले ही भारत में अवैध तरीके से आकर रहे हैं और अब फर्जी तरीके से उनके डॉक्यूमेंट्स भी बन चुके हैं। आपको बता दें, और ऐसा ही केस देखने को मिला था कि अखिलेश यादव के एक जो करीबी मंत्री थे उन्होंने भी इन अवैध बांग्लादेशियों और घुसपैठियों की आधार कार्ड और फर्जी दस्तावेज बनवाए थे ताकि वो भारत में रह सके। और ये भी कहा गया था कि ये जो करीबी नेता हैं उन्होंने पैसे भी लिए थे और बाकायदा जो उनकी नोट पैड है उनके आधार पर उनके डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे, चाहे फिर वो आधार कार्ड हो या फिर वोटर आईडी कार्ड हो। लेकिन इसके बावजूद हमेशा ही ये देखने को मिला है कि विपक्ष की पार्टियां जो है एनआरसी को लेकर के विरोध करती है, सीए को लेकर के विरोध करती है और उनका कहना है कि ऐसे कानून देश के लिए खतरा है। लेकिन क्या ऐसे घुसपैठिए जो कि बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं सिर्फ एक दलाल के माध्यम से और फर्जी तरीके से अपनी आइडेंटिटी कार्ड बनवा लेते हैं, वो भारत के नागरिक होने का दावा करते हैं, क्या ये चीजें सही हैं? तो ये भी लोग बड़ा सवाल उठा रहे हैं। और लोगों का कहना है कि भारत में जो ऑलरेडी भारत के जो नागरिक है अगर इसी तरीके से फर्जी लोग आकर के यहाँ पर रहें, घुसपैठ करने की कोशिश करें, और सरकार की ओर से भी देखा जाता है, चाहे फिर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स सामने आए हैं, वीडियो सामने आए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसे हुए हैं झुग्गी झोपड़ी बना करके अवैध तरीके से, उनको बाकायदा दिल्ली सरकार पानी देती है, बिजली देती है, राशन मुहैया कराती है। ये तमाम चीजें दिल्ली सरकार के द्वारा इन लोगों को दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद ये मानने को सरकार दिल्ली की तैयार नहीं है कि उनके स्टेट में इस तरीके से अवैध घुसपैठिए रहते हैं। और कई सारे ऐसे केसेस जो हैं वो वेस्ट बंगाल में भी देखे गए हैं जहां पर, क्योंकि वो बॉर्डर का एरिया है और ज्यादातर लोग जो है बॉर्डर क्रॉस करके आसानी से वहां पर घुसपैठ कर लेते हैं। लेकिन आज तक वेस्ट बंगाल की सरकार भी ये नहीं मानती कि उनके यहाँ पर अवैध तरीके से घुसपैठ होती है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।